माजरा काल का गदीरा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां मनसा देवी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां काल रात्रि दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां पताल भैरवी दा बोल सच्चे दरबार की जय। सातवां अध्याय चंड और मुंड का वन। गुरु का ध्यान। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वह रतन में सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कुल्हार पुष्पों की माला धारण किए हुए वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए हाथ में शंख में पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेदी शोभा दे रही है। गुरुदेव कहते हैं, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चित्रंगणी सेना को साथ ले अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा। वह देवी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्यगण तत्परता से उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया और वहां से तुरंत विकराल मुख वाली काली प्रकट हुई जो खड़ग तलवार और पाश लिए हुए थी। वह चीते के चर्म की साड़ी पहने हुए नर मुंडों की माला पहने हुए थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा ही दिखाई दे रहा था, जिससे वह कालिका देवी बहुत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वह मुख बहुत विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वह और भी डरावनी प्रतीत हो रही थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई थी और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वह कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सब का भक्षण करने लगी। और वे देवी बड़े ही महादैत्यों और सेना को अपने मुख में चबा चबा कर उनका रक्त पी ली। किसी के बाल पकड़ लेती और किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को पकड़ पकड़ के मार डालती। वह देवी असुरों के घोड़े और अस्त्र शस्त्र मुंह में पकड़ लेती और क्रोध में भरकर उन्हें दांतों से पीस डालती थी। मां काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रोक डाली, खा डाली और कितने को मार भगाया। कई तलवार के घाट उतारे गए, कई देवों के पैरे के नीचे आकर दब गए और मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयंकर देवी काली की ओर दौड़ा और महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर गर्जना की और बाणों की वर्षा की और अपनी शक्ति से चलाए हुए चक्रों के द्वारा उन भयानक नेत्रों वाली कालिका देवी को आच्छादित करने का प्रयास करने लगा। वह अनेक चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बुतेरे भूमंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हूँ शब्द का उच्चारण करके चंड पर धावा कर दिया और उसके बाढ़ पकड़कर उसी तलवार से चंड का मस्तक काट दिया। चंड को मारा गया देख मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल कर धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख बची हुई सारी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट कर दिया है। युद्ध में शुंभ और निशुंभ का तुम स्वयं ही वध करना। गुरुदेव कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड और मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडिका ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो।
इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार चंड और मुंड नामक 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। मणिमाजरा काल का गद्दी की जय। काल रात्रि माई की बोल सदा सदा ही जय।